जिन दिनों मैं मक्का मुकरमा में एक दुकान पर काम करता था, उस वक्त एक सऊदी कस्टमर अक्सर स्टोर पर आया करता था। वो सऊदी पुलिस में एक अच्छे ओहदे पर था। एक दो बार वो पुलिस यूनिफॉर्म में स्टोर से सामान लेने आया। उसके यूनिफॉर्म पर काफ़ी रैंक बैज लगे हुए थे। वो अक्सर सिविल ड्रेस में भी आता था। कभी कभी उसके साथ बच्चे भी होते थे। मुझसे नॉर्मल अंदाज में बात किया करता था, मेरा हाल चाल पूछ लिया करता था। उससे ज़्यादा कभी बात नहीं हुई थी। फिर लगातार 2-3 बार ऐसा हुआ कि वो जब भी आया, उकताया हुआ आया। मुझसे भी तुर्श होकर बात की, ए जल्दी बिल करो, देर कर रहे हो, जल्दी बकाया वापस करो। ऐसे लहजे में वो बात करता था। लगातार 3-4 बार जब ऐसा हुआ, एक दिन मैंने जो जिंदगी से उकताया खड़ा था, उससे गुस्से से बोला, तुम्हें अंदाजा है तुम मुझसे बदतमीजी करते हो सिर्फ इसलिए कि मैं अजनबी हूँ, तुम सऊदी हो, सिर्फ इसलिए कि तुम पुलिस वाले हो। ये सुनना था कि उसके चेहरे का रंग बदल गया, उसका रंग पीला हो गया, उसकी आंखें फौरन हैरत से फैल गईं और उसका रिएक्शन मेरे अंदाजे के बिल्कुल बरक्स था। लाया आखी, नहीं मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है, खुदा की कसम ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तफशान यानी परेशान होता हूँ जॉब के प्रेशर की वजह से, इसलिए आजकल ऊंचा बोल जाता हूँ। मैं मुतकब्बिर बिल्कुल भी नहीं हूँ। उस बंदे ने अपनी इतनी सफाइयाँ दी, मैं अपने अल्फाज पर शर्मिंदा हो गया। उसने सऊदी रिवाज के मुताबिक मेरा माथा चूमा, मुझसे माजरत की, स्टोर से निकल गया। आप यकीन करें, गाड़ी में सामान रख कर फिर वापस आ गया। वल्लाह या अखी, मैं मुतकब्बिर नहीं हूँ, उसने फिर कहा, और इस बार उसकी आंखों में आंसू भी थे। वो पुलिस का एक बड़ा अफसर था। वो चाहता तो मुझे 4 थप्पड़ भी मार देता, मैं उसका कख नहीं बिगाड़ सकता था। हम अजनबी तो एक आम सऊदी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो तो फिर पुलिस का एक बड़ा अफसर था जिसने मेरी गुस्से से निकली बात को तकब्बुर का इल्ज़ाम समझा, पावर का मिसयूज समझा और सफाइयाँ दी। बुनियादी तौर पर वो मुझे सफाइयाँ नहीं दे रहा था। मैं क्या, मेरी औकात क्या, वो अल्लाह को सफाइयाँ दे रहा था। वो हकूकुल इबाद की खिलाफ वर्जी से डरा हुआ था कि कहीं वाकई ऐसा तो नहीं कि मैं सऊदी होने और वर्दी की अकड़ में मुतकब्बर हो गया हूँ। इसके बाद वो शख्स जब भी स्टोर पर मुझसे मिला, हमेशा खुश इखलाकी से मिला, हमेशा मुझसे शफकत से पेश आया। इस कहानी के बाद जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ, यहाँ पर मैंने देखा कि हर दूसरा बंदा एक दूसरे से लड़ झगड़ कर बात करता है, हर दूसरा बंदा एक दूसरे से सख्ती से बात करता है। किसी के पास 4 आने आ गए हैं तो वो अपने से कमतर को तो इंसान ही नहीं समझता, वो उससे ऐसे बात करता है। आपके पास घरों में काम करने वाले लोग होंगे, आप उससे किस लहजे में बात करते हैं। मेरी जो शख्स और जो मेरी बहन इस वीडियो को सुन रहा है या सुन रही हैं, उनसे सिर्फ एक गुजारिश है कि हकूकुल इबाद के हवाले से ज़रा इतना सोचना कि कहीं आपके लफ्ज़ किसी पर तंज के तीर तो नहीं चला रहे, कहीं आपके लफ्ज़ किसी के दुखों का बाइस तो नहीं बन रहे। कहीं ऐसा ना हो आपके छोटे से कुछ लफ्ज़ों से किसी की आंखों में आंसू आ रहे हों। तो याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत पहले फरमा दिया है, मैं हकूक अल्लाह तो माफ़ कर सकता हूँ लेकिन हकूकुल इबाद माफ़ नहीं कर सकता। और ख़ास कर उस शख्स की दुआ तो हमेशा आसमान पर बहुत जल्दी पहुँचती है कि जिसके दिल में कुछ न कुछ तकलीफ पहुंची हो। खुदावंद करीम से ये दुआ है कि ऐ मेरे पाक परवरदिगार, हमारे दिल से किसी की दिलादारी ना हो, हमारी ज़बान से किसी की दिलादारी ना हो। अगर किसी की भी हल्की सी भी दिलादारी हो गई हो तो हम खुले दिल से माफ़ी मांगते हैं उस शख्स से भी, और ऐ खुदा तुझ से भी। या अल्लाह, हम पर क़यामत वाले दिन रहम और करम फरमाना। आमीन या रब्बुल आलमीन।